हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अगर आप लोग को माल्टा स्टूडेंट वीज़ा पे जाना है तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा। सो यूजुअली सब लोग बताते रहते हैं कि मास्टर्स माल्टा में 10 लाख के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। सो आगे आगे हम देखेंगे ये कितना सच है या कितना जस्ट झूठ है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये वीडियो में क्लियरली देखेंगे आपको जिस दिन ऑफर लेटर आया उस दिन से लेके आप माल्टा जाके 1 मंथ सेटल होने तक कितना एक्सपेंस आएगा वो क्लियरली ब्रेक थ्रू करके आपको मैं बताऊंगा। एंड बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन ये है कि माल्टा स्टूडेंट वीज़ा पे 70% रियम्बर्समेंट आता है। अब वो कैसे आता है, वो कैसे मिलता है। सो इंडिया से जाने से पहले आपको 70% रिफंड आ जाएगा या 70% कट करके पेमेंट करना होता है। इसका क्या है आगे सच जानते हैं, चलिए। सो जिस दिन जैसे कि आप ऑफर लेटर के लिए यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन डालोगे, जैसे आपको ऑफर लेटर मिलेगा उस दिन के बाद आपको ये करना है कि इनिशियली आप क्या-क्या पेमेंट्स करना है मैं आपको यहाँ क्लियरली बताऊँगा। सो माल्टा स्टूडेंट वीज़ा के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसका चेकलिस्ट चाहिए, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जैसे आपको ऑफर लेटर आएगा उसको कंफर्म करने के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करना होता है यूनिवर्सिटी को €150। अगर आप उसको कन्वर्ट करोगे इंडियन करेंसी में इट्स अराउंड 16,500। उसके बाद आपको वीएफएस अपॉइंटमेंट भी लेना होता है आपका चेकलिस्ट सबमिट करने के लिए। उसके लिए अराउंड €150 का अपॉइंटमेंट रहता है, उसका अराउंड सेम इंडियन करेंसी में 16,500 हो जाएगा। सो उसके बाद आज जैसे आपको चेकलिस्ट में आपको बैंक स्टेटमेंट लगाना होता है, ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, डमी टिकट होता है, सर्टिफाइड अटेस्टेड सर्टिफिकेशंस अटैच करना होता है। सो एक्चुअली आपको 6 मंथ ओल्ड का अराउंड €18,000 टू €20,000 का स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट आपको जेन्युइन बताना होता है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस कंसल्टेंट कोई भी 6 मंथ से अमाउंट सेव करके नहीं रखते। कंसल्टेंसीज के पास थोड़ा जुगाड़ है, वो लोग कुछ और करेंगे, बैंक से बात करके आपको ओल्ड बताएंगे, जो भी करेंगे। अगर आप लोग कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, अगर आपके पास 6 मंथ ओल्ड स्टेटमेंट नहीं है, मेरा सजेशन है आप कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई करिए, खुद से ना करिए, क्योंकि वो लोग के पास बैंक के साथ कोऑर्डिनेशन रहेगा। कंसल्टेंसी वाले आपको अराउंड 8,000 टू 10,000 चार्ज करेंगे। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपका बैंक स्टेटमेंट फेक निकला तो वहाँ जाने के बाद आपको डिपोर्ट करते हैं। दिस इज़ वन। एंड उसके बाद आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना होगा। अराउंड ट्रैवल इंश्योरेंस 5,400 टू 7,000 तक रहेगा इंडियन करेंसी में। इट्स अप टू यू क्या बेनिफिट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। एंड अराउंड डमी टिकट आपको एक्चुअली मेरा सजेशन है आप कंफर्म टिकट लगाइए विद फुल रिफंड वाला, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस यूनिवर्सिटी एम्बेसी वाला ये देखेगा कि आप कितने सीरियस हो माल्टा आने को लेके। डमी टिकट में ओके, वो भी क्योंकि सब लोग एक साथ इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। डमी टिकट अराउंड 1,000 टू 2,000 मिल जाएगा आपको। उसके लिए 2,000 खर्चा आएगा। अटेस्टेशन अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो आपका स्कूलिंग इंटर ग्रेजुएशन के लिए अराउंड हर डॉक्यूमेंट पे 900 टू 1,000 का खर्चा आएगा, तो अराउंड 3,000 मेरे केस में, मैं मास्टर्स में जा रहा हूँ, मुझे 3,000 का खर्चा आया। अगर आप ग्रेजुएशन पे जा रहे हो तो आपको 2,000 का खर्चा आएगा, क्योंकि आपके पास जब ओनली स्कूलिंग एंड इंटर सर्टिफिकेट को अटेस्टेशन करवाना रहता है। उसके बाद जैसे आपको वीज़ा वीएफएस का अपॉइंटमेंट डे आ जाएगा और जिस दिन आप चेकलिस्ट सबमिट करने जाओगे, मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा वीएफएस जाने के टाइम पे क्या क्या चेकलिस्ट चाहिए। ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट मिस कर दिए तो आपका वीएफएस का जो शेड्यूल अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, आपको न्यू अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उसके लिए न्यू पेमेंट करना पड़ेगा। बेटर कोई डॉक्यूमेंट मिस ना करें। एंड उसके लिए मुझे खर्चा आया था जिस टाइम पे वो लोग वीएफएस वाले आपको कंसेंट फॉर्म देंगे। कंसेंट फॉर्म के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट चाहिए, क्या क्या सर्विसेज चाहिए, उसमें ऑप्शन रहेगा। तो उसके टाइम उसमें मैं एसएमएस वाला एंड कोरियर चार्जेस वाला टिक किया हूँ, क्योंकि जो भी अपडेट्स है वीज़ा डिस्पैच को लेके हर चीज़ आप मेरे को मैसेज आएगा, ईमेल आएगा एंड कोरियर
मैं मेरा होम एड्रेस दिया हूँ पासपोर्ट कुरियर के लिए, वरना मुझे हैदराबाद पंजागुट्टा वीएफएस मेरे घर से 200 किलोमीटर दूर है, फिर मुझे पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ेगा। सो बेटर मैं होम एड्रेस दे दिया हूँ, मुझे टोटली 14,700 वीएफएस में चार्ज करे। तो कैलकुलेटर पे जानते हैं टोटली कितना एक्सपेंस होएगा स्टेप बाय स्टेप। सो जैसे कि फर्स्ट स्टेप में अब 50,000 हुआ था बिफोर वीएफएस जाने से पहले, एंड वीएफएस जाने के बाद 14,700 हुआ है, हम लमसम उसको 15,000 में कंसिडर करेंगे। सो नेक्स्ट जैसे आपका वीज़ा आ जाएगा, उसके बाद आपको अराउंड 7,000 यूरो पे करना होगा। इन मेरे केस में 7,000 यूरो है। यूनिवर्सिटी फीस वेरी करता है यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। एंड चेकलिस्ट में तो एज पर माल्टा वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा रिक्वायरमेंट ये है कि 100% फीस पेमेंट करने के बाद ही आपको वीएफएस में फाइल सबमिट करना है। लेकिन यूनिवर्सिटी से आपको थोड़ा, अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हो तो यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको सपोर्ट मिलेगा। आप विदाउट फी पेड भी वो लोग आपको कन्फर्म फी पे करे बोल के कन्फर्म वाला रिसिप्ट दे देंगे, आपको अकोमोडेशन लेटर देंगे। सो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वीएफएस में, सब डॉक्यूमेंट्स वो लोग आपको देंगे। सो बेटर आप लोग कंसल्टेंसी के थ्रू माल्टा के लिए अगर प्रोसेस कर रहे हो तो कंसल्टेंसी के थ्रू करिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी को वो लोग टाई अप रहेंगे। सो आपसे वो कंसल्टेंसी कोई चार्ज नहीं लेंगी, क्योंकि कंसल्टेंसी को परसेंटेज या सर्विस थोड़ा कमीशन मिलेगा यूनिवर्सिटी के थ्रू एडमिशन के लिए। सो जिस दिन आपको वीज़ा आएगा, विद इन 1 वीक टू 10 डेज के अंदर आपको फ़ी पूरा पे करना होगा, अराउंड 7,70,000 इंडियन करेंसी में देखा गया तो मेरे केस में। सो चलिए, बहुत से लोगों को ये डाउट है कि 70% फीस रियम्बर्स होता है या रिफंडेबल होता है, या जिस दिन हम पे करते हैं 7,70,000 उसमें हम लोग बाकी का अमाउंट डिडक्ट करके ही पे करना होता है। सो बहुत लोगों का ये कन्फ्यूजन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा 7,70,000। सो जो भी अमाउंट आपका बनेगा 70%, एग्जाम्पल 7,000 का 5,000 बन रहा समझो, जस्ट एन एग्जाम्पल। सो 5,000 यूरो आपको रिफंड कैसा होगा, उसके लिए बिफोर आप कौन से भी यूनिवर्सिटी के लिए या कॉलेज के लिए एप्लीकेशन ले रहे हो, तो उसमें उसके वेब पेज पे जाइए। सो मैं एप्लीकेशन लिया हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ लैवेलिटा इंस्टीट्यूट को फॉर एचआर मैनेजमेंट लेवल 7 कोर्स के लिए। सो उस पेज में वहाँ क्लियरली मेंशन किया होगा गेट क्वालिफाइड स्कीम। सो ये 70% जो अमाउंट रिफंड होने वाला है, ये गेट्स क्वालिफाइड स्कीम के थ्रू होगा। सो जैसे आपका मास्टर्स कंप्लीट करोगे, आपको एक सर्टिफिकेट दिए जाएगा गेट क्वालिफाइड थ्रू। सो उस सर्टिफिकेट में क्लियरली मेंशन होगा फी बैक थ्रू द माल्टा गेट क्वालिफाइड स्कीम व्हाइल वर्किंग एंड पेइंग टैक्सेस इन माल्टा। जैसा आप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मास्टर्स, अगर आप स्टडी कर रहे हो, सॉरी आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो या परमानेंट कोई जॉब कर रहे हो, सो आपका मंथली टैक्स आएगा 150 टू 200 यूरो। सो अगर आपका 5,000 70% बन रहा है, जस्ट आप जैसा आपका 5,000 का थ्रेशोल्ड मीट ना हो, सो जब तक आपका 200 रियल यूरोस आपको रिफंड आ जाएगा। सो जब आपका 5,000 यूरो रिफंड कंप्लीट हो जाएगा, थ्रेशोल्ड मीट हो जाएगा, सो उसके बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आपका अमाउंट तो आपको 70% रिफंड आएगा, वो टैक्स के थ्रू में आपके टैक्स में एग्जेम्पशन आएगा। तो उसके बाद का खर्चा है फ्लाइट का। सो फ्लाइट के लिए अराउंड आपको 35-40,000 में भी फ्री टिकट मिल जाएगी, या अगर कोई वॉर का सिचुएशन है या कोई फेस्टिवल का टाइम है या क्रिसमस का टाइम है या वेकेशन का टाइम है, तो माल्टा का टिकट थोड़ा फिर हाई रहेगा। सो अराउंड 50,000 to 75,000 पड़ेगा, लेकिन हम 50,000 डाल लेंगे या 60,000 डाल लेंगे। तो यूनिवर्सिटी फी हम पे करेंगे 7,70,000 आफ्टर वीज़ा। सो प्लस फ्लाइट टिकट का हम लोग एक 65,000 डाल लेंगे। सो अब तक आपका ओवरऑल एक्सपेंसेस आया 9 लाख रुपीज़, जिस दिन आप ट्रैवल कर रहे हो, जिस दिन तक। उसके बाद अगर आप कोई एडिशनली कोई शॉपिंग कर रहे हो, कोई परचेसिंग कर रहे हो, जो भी है, इट्स अप टू यू। आप जैसा शॉपिंग करना चाह रहे हो, कोई 10,000 में शॉपिंग कंप्लीट करेगा, कोई 50,000 का शॉपिंग करेगा। सो इट्स अप टू यू। सो टिल दिस फ्लाइट डिपॉर्चर आपको 9 लाख का एक्सपेंस आया है। तो उसके बाद जैसा आप माल्टा में लैंड करोगे, उसके बाद आपको रूम रेंट देना पड़ेगा। यूजुअली आप माल्टा जाने से पहले ही
ये रूम रेंट भी यहीं से पे करके जाते हो 1 मंथ का, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको सेपरेट करके, क्योंकि एक्सपेंस जैसे कि आप माल्टा में लैंड होने के बाद से स्टार्ट होगा। सो रूम रेंट अराउंड 300 to 350 यूरो आएगा। सो अगर आप खुद के कोई फ्रेंड्स है वो लोग के थ्रू आप रहना चाह रहे हो तो कहीं कम में भी हो जाएगा, 250-300 यूरो में भी, इंक्लूडिंग ऑल बिल्स एंड उसके बाद मोस्टली कोई अकोमोडेशन पर आपको 1 मंथ का एडवांस लेंगे वो लोग। सो कहीं पर नहीं लेंगे, फिर भी मैं वो भी एडवांस मतलब रूम सिक्योरिटी एडवांस भी डाल के रखा हूँ 300 यूरो समझिए। सो 600 यूरो हो गया। सो ग्रोसरीज का अराउंड 100 यूरो। सो ग्रोसरीज अगर आप यहाँ घर से ही लेके जा रहे हैं 1 मंथ के लिए तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ जाने के बाद बहुत कॉस्टली पड़ेगा। सो दिस इज अराउंड 100 यूरो। एंड अगर आप खुद से माल्टा में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कोई बस के थ्रू, सो उधर बहुत ज़्यादा चार्जेस है। और अराउंड टिकट सर्विस वो लोग 2 यूरो का एक टिकट देंगे, 4 आवर्स आप कहीं भी जर्नी कर सकते हो। लेकिन आप मॉर्निंग ड्यूटी जाओगे फिर इवनिंग रिटर्न रूम पे जाओगे, सो अराउंड आपको 4 यूरो पर डे हो जाएगा। अगर आप 20 डेज भी ट्रैवल करोगे आप 100 यूरोज जाएगा। सो माई बेटर सजेशन, आप तलिंजा कार्ड लीजिए। सो तलिंजा कार्ड से आपका पैसा का बचत होगा। तो उसके बाद आपको टीआरसी भी कार्ड खुद से अप्लाई करना पड़ेगा। सो अराउंड टीआरसी का आपको यूनिवर्सिटी सपोर्ट करेगी डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग, बट आपको फीस पे करना पड़ेगा 50 यूरो। एंड सिम आपको जैसे आप इंटरनेट एक्सेस सिम चाहिए बात करने के लिए, सो अराउंड इट विल बी कॉस्ट 20 to 30 यूरो। सो हेल्थ इंश्योरेंस तो आपको लेना ही पड़ेगा। सो इट विल बी कॉस्ट अराउंड 150 to 300। आप जैसा सर एक्सपेक्ट कर रहे हो आप वैसा ले सकते हो, आपको मतलब इट्स अप टू यू। सो अराउंड फर्स्ट मंथ में आपको आएगा 70,000 to 1,000 यूरो का एक्सपेंस। सो उसके लिए मेरा सजेशन है आप इंडिया से या तो आपका अगर आप इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है तो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड कैरी करिए, या अराउंड 1,50,000 to 2,00,000 रुपीज़ इंडियन करेंसी कैरी करिए। जब तक आप जॉब कोई पार्ट टाइम जॉब ना ढूंढ लो जब तक आपको ये पैसा बहुत सपोर्ट करेगा, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप लोग मेंटली स्ट्रेस ले होंगे। सो माय सजेशन, कैरी अराउंड 1,500 to 2,000 यूरो सो अंटिल यू विल गेट सेटल्ड। सो अराउंड अब देखिए जैसे कि पहले 9 लाख का खर्चा आया था, 1-2 लाख अगर आप लोग कैरी भी कर रहे हो तो अराउंड 11 लाख का खर्चा है। यस, सो दिस इज ट्रू, यू कैन कंप्लीट योर मास्टर्स विद इन 10 lakhs। सो जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस है इट्स बिकॉज ऑफ your personal expenses. So thank you guys, thank you for watching this video. Kindly like and subscribe my channel, and click on bell notification box for your further video notifications. So thank you.